आराम से पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि आपका फौजी सर आपसे रोज़ क्लास लेगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करवाएगा, फ्री में आपको पीडीएफ भी देगा, आपको मैथ रीजनिंग हर चीज़ बताएगा। मान के चलना 47 से किसी का भी कम नहीं आएगा अगर एक महीना मेरा क्लास ध्यान से ले लिया किसी बंदे ने। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ये मौका नहीं मिलेगा, फौज की वर्दी इतना आसानी से नहीं मिलता मेरे भाई। ठीक है, तो आज आपका फौजी सर जो है वो 15 जीके का क्वेश्चन करवाएगा और 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, सारे बंदे एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखो, तब सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, बढ़ते हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड एट, यानी कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो होगा भाई ऑप्शन है दिल्ली में स्थित है, और ये हॉकी स्टेडियम है और इंडिया गेट के बिल्कुल नज़दीक में है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये जो होगा भाई आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये कब स्थापना हुआ था, तो होगा भाई सितंबर में हुआ था, 1989 में हुआ था। ठीक है, 1989 में हुआ था, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, करेंसी नोट इन इंडिया आर प्रिंट बाय, यानी कि भारत की नोटों की छपाई किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो भारत की नोटों की छपाई जो होगा वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको बताना है। राजधानी से पक्का आपके इंडिया में के एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर होगा। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फॉल होगा, और शिलोंग जो है वो मेघालय का होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजधानी से मेरे भाई। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन सुपर लीग जो है वो किस गेम को प्रमोट करता है आपको बताना है। तो इंडियन सुपर लीग जो होता है, जिसे आईएसएल कहा जाता है, वो फुटबॉल होता है। जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे ही आईएसएल होता है फुटबॉल का। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली भारत का राजधानी जो बना था वो 1911 में बना था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जालियांवाला बाग मासाकर, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब हुआ था। इतिहास से इस तरह से क्वेश्चन आता है जो मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा, उसको ध्यान से सुनना और पेन और कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एक भी फालतू का मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, जो आपके आर्मी के एग्जाम में आएगा सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो जालियांवाला बाग मैसाकर जो होगा वो 1919 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 के इंडियन आर्मी के एग्जाम में और 2014 के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि यांगोन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि यांगोन किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो यांगोन जो होगा वो इरावती नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बाय हॉट नेम इज पार्सियन नोन एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में पार्सियन किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो ईरान जो है वो पुराना नाम पार्सिया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि पार्सिया पहले पुराना वाला नाम था, अभी जो नाम चेंज करके ईरान, यानी कि ऑप्शन भी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बैटल ऑफ मद्रास और फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास की लड़ाई कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो मद्रास की लड़ाई जो होगा वो 1746, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होता तब राइट आंसर। पलासी का युद्ध होगा ऑप्शन डी, और मद्रास की लड़ाई जो होगा वो ऑप्शन सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन प्लानिंग कमीशन ऑज कॉन्स्टिट्यूट इन, यानी कि भारतीय योजना आयोग जो है मतलब कब आया था गठन में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 1950 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 1950 होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, और मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, जिनका जीके अच्छा है, जिनका जनरल साइंस जो है वो ख़राब है, वो भाई थोड़ा सुधार कर लेना, क्योंकि जनरल साइंस आपको
मैं ऐसे PDF दे रखा हूँ और आने वाले टाइम पे PDF दूंगा। 15 का 15 आएगा जनरल साइंस और GK भी आएगा। GK, जनरल साइंस और मैथ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपका जो है वो रीजनिंग थोड़ा बहुत मतलब नंबर में चेंज हो सकता है, पर जो मैं 5 टाइप या 7 टाइप दूंगा उसी में से आपका आर्मी के एग्ज़ाम में आएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होगा, ठीक है। और GK और जनरल साइंस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैथ में मैं जिस हिसाब से बता दूंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मान के चलना भाई 46-47 क्वेश्चन 100% कॉमन आएगा मेरे सेशन से। तो ईमानदारी से देखना और भाई एक एक लाइक कर देना सारे बच्चे, और शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि अभी व्यूज़ थोड़ा डाउन जा रहा है मेरे दोस्त। फौजी सर का थोड़ा हेल्प करना आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज़ द 18 एशियन गेम हेल्ड एट, यानी कि 18वीं एशियन खेल कब कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो होगा भाई जकार्ता में हुआ था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक इस साल, इससे पिछले साल हुआ, आपको पता ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द कंगार घाटी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, यानी कि कंगार घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी नेशनल पार्क है सारा मेरे PDF में एक जगह पे है, जाके आप डाउनलोड कर लेना। पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है और किस लिए फेमस है, एक ही लाइन में मैं सारा लिख दिया हूँ। जिन्होंने अभी तक PDF नहीं लिया भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके ले लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का 29वां राज्य जो होगा वो तेलंगाना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कब बना था, तो होगा भाई 2 जून 2014 में बना था, ठीक है। 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि भाई 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2016 यानी कि 2016 ओलंपिक गेम हेल्ड एट, यानी कि 2016 के ओलंपिक कहाँ खेला गया आपको बताना है। तो 2016 के ओलंपिक जो होगा वो रियो में खेला गया था, ब्राज़ील रियो में खेला गया था, ठीक है। इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाइनली फिनिश द कोला डेंसिटी, यानी कि भाई चोला वंश का आखिरी मतलब अंत किसने किया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, बहुत सारे बंदे मुझे पता है सट्टे में ऑप्शन A B C लगा देते हैं, पर आपको 100% नॉलेज होना चाहिए कौन सा है भाई। आपको इतना टाइम मिला है, उस हिसाब से स्टडी भी करना है आपको, ठीक है। मेहनत से मंजिल है मेरे भाई, मेहनत नहीं करोगे तो मंजिल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन D होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं है। पर तीसरा राजेंद्र जो है वो कोला मतलब चोल वंश का अंत किया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। जनरल साइंस से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावा है आप लोगों से 100%। ये फौजी भाई जो आपका करवाएगा क्वेश्चन, उससे एक भी बाहर क्वेश्चन गया तो मेरे को बता देना, ठीक है। जनरल साइंस GK मैथ कोई टेंशन नहीं लेने का, मेरा वीडियो बस देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 16 और जिस हिसाब से समझाऊंगा उसको थोड़ा दिमाग में डाल लेना, ऐसे रटते मत चले जाना। एक बार दिमाग में डाल लोगे 2 महीना 4 महीना 5 महीना तक नहीं भूलोगे मेरे भाई, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल माइक्रोस्कोप में किस तरह का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सरल माइक्रोस्कोप में जो होगा वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस किस किस में यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछता। आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गाड़ी का हेडलाइट जो है वो किस लेंस से बना जाता है, ठीक है। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस जो है वो देखो गाड़ी का हेडलाइट में होता है, ठीक है, और टेलीस्कोप में होता है, टॉर्च लाइट ETC में होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन ए होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट हॉट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेग्लिजिबल, यानी कि किस तापमात्रा पे जो है वो गैस का वॉल्यूम यानी कि जो नेग्लिजिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, बहुत सारे बंदे मुझे पता है ऑप्शन ये बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन है 0 डिग्री केल्विन। केल्विन
केल्विन में कभी डिग्री नहीं होता, ये चीज़ आप अपने दिमाग में घुसा लेना। फ़ारेनहाइट में डिग्री होता है, सेल्सियस में डिग्री होता है, पर केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए के ऊपर 0 डिग्री है और डिग्री नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 0 केल्विन ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको ये केल्विन में ना दे के सेल्सियस में देता तो होता भाई -273 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में देता तो होता -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, ठीक है। इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे भाई, ठीक है। रट लेना, और जिसको जैसे भी रटना है ये क्वेश्चन ज़रूर रटना, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का एसआई का इकाई क्या है आपको बताना है। इकाई से भी एक क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, जहाँ से मैं कराऊंगा हर चीज़ आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करवाऊंगा। हालांकि मैं डबल डबल करवाऊंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन 4 बार 5 बार करवाऊंगा, पर फालतू का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो कि आपकी आर्मी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। उस तरह का क्वेश्चन मैं एक भी नहीं करवाऊंगा जो आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आता है, हर साल आता है, आने का चांस होता है, सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा। इस फौजी भाई के ऊपर एक बार विश्वास करके देखना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो होता है वर्क का, तो वो होगा भाई ऑप्शन ए जूल होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सीजीएस में पूछ लेता तो होता आर्ग होता है, ठीक है। और पावर का इकाई जो होता है वो होता है हॉर्स पावर होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और ओहम जो होता है वो रोध का होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि तापमात्रा बढ़ने पे लिक्विड यानी कि तरल का सरफेस टेंशन क्या होता है। तो होगा भाई, देखो सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है, जो पानी अगर ऊपर से थोड़ा सा आप गिराओगे तो पानी देखना हमेशा गोल यानी कि गुलाई के शेप में नीचे गिरता है, ठीक है। वो जो गोल बनता है ना, उसे ही सरफेस टेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो पानी जितना हीट होगा सरफेस टेंशन उतना कम होगा, यानी कि गोलाई उतना अच्छे से नहीं बनेगा। पानी जितना ठंडा होगा उतना अच्छे से गोलाई बनेगा, यानी कि डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का पारमाणविक संख्या क्या है आपको बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 होगा, ठीक है। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर किसकी इकाई है आपको बताना है। तो एम्पियर जो होता है वो करंट का इकाई होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी इज इंडिकेटिव ऑफ, यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स जो बढ़ता है इसको होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है चीप ऑफ आयरन, चीप ओरे ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहे का मुख्य आयस क्या आपको बताना है। तो लोहे का मुख्य आयस जो होगा वो ऑप्शन बी हेमाटाइट होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुइच इन एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एक एलोट्रॉपी कौन है आपको बताना है। तो होगा भाई कार्बन का एलोट्रॉपी जो होता है वो डायमंड यानी कि हीरा होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एमोनियम नाइट्रस इज एडेड टू वाटर द रिएक्शन इज, यानी कि एमोनियम नाइट्रेट जब पानी में मिलाया जाता है तो इसका प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो होगा भाई एंडोथर्मेटिक, यानी कि एंडोथर्मेटिक होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको बताना है। नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेगा, साउंड वेव देखेगा, कोई भी एक देखेगा ऐसे ही तुक्के लगा देगा मेरे भाई। जल्दबाजी नहीं करना, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये नॉट ए बोला है, यानी कि कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो होगा भाई हीट रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है साउंड वेव, ठीक है, रेडियो वेव, एक्सरे, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज
नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा होगा? तो न्यूटन का जो 3 लॉ है उनमें से फर्स्ट लॉ जो होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है द बॉडी हुइच आर मूविंग अराउंड द प्लेनेट आर कॉल्ड, यानी कि जो मतलब ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो ग्रह ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग इज कॉल्ड, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है, कौन सा बीमारी होता है आपको बताना है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबिट्स बीमारी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बंदे भाई 27 प्लस क्वेश्चन मार रहे हो आज के सेशन में, 15 जीके और 15 जनरल साइंस के सेशन में, मान के चलना आपके आर्मी के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ अगर आपका थोड़ा बहुत ठीक है तो फौजी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। अगले साल आप फौज की वर्दी जरूर पहनोगे मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो जिन्होंने अभी तक एक एक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और प्लीज़ यार जाते जाते हर एक बंदा एक एक शेयर कर देना, क्योंकि आपका फौजी सर का थोड़ा व्यूज़ डाउन जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, मैंने बहुत दिन से क्लास नहीं लिया इसलिए व्यूज़ थोड़ा कम हो गया, अब से मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा। तो यार प्लीज़ यार सारे बंदे एक एक शेयर कर देना मेरे भाई, प्लीज़ इस फौजी भाई का हेल्प हो जाएगा। और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि NH4Cl होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे बंदे जाते जाते एक एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।